नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे नवरात्रि व्रत के बारे में। हर साल जब शारदीय या फिर चैत्र नवरात्रि आती है तो हमारे मन में कई सवाल आते हैं। व्रत में क्या खा सकते हैं, व्रत में क्या नहीं खा सकते हैं, ऐसी कौन सी 2 सब्जियां हैं जिन्हें खाने से हमारा व्रत टूट जाता है, फलाहार का सही मतलब क्या होता है। दोस्तों, आज हम इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से देने वाले हैं। बस आप बने रहिए अंत तक हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, नवरात्रि यानी कि 9 रातों देवी माँ की आराधना के लिए बनी होती हैं। दोस्तों, 9 रातें ऐसी होती हैं जिनमें हम तन मन धन से माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम इन 9 दिनों में आत्मा नियंत्रण, तपस्या और शुद्धि के माने जाते हैं। अर्थात हम इन दिनों में जब माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमारा तन मन धन सब अर्पण कर देते हैं और माँ के लिए हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, उनकी तपस्या करते हैं और अपना जो आत्म मंथन है, आत्म नियंत्रण है, उस पर भी हम संयम बनाते हैं। दोस्तों, लोग इस दौरान व्रत भी रखते हैं ताकि उनका मन, उनका शरीर शांत हो सके और साथ ही साथ माँ दुर्गा की कृपा हमें प्राप्त हो सके। दोस्तों, नवरात्रि का जो व्रत है वो हम अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए रखते हैं, अपने मन को शांति प्रदान करने के लिए रखते हैं और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि माँ दुर्गा हम पर असीम कृपा बनाए रखे, माँ की कृपा हमें प्राप्त हो सके, इसलिए भी हम व्रत रखते हैं। दोस्तों, इसलिए व्रत सिर्फ भूखा रहना ही नहीं बल्कि शुद्ध और सात्विक जीवन जीने का भी एक तरीका है। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो व्रत में भूखे रहते हैं, लेकिन पूरे दिन उनके मन में चलता रहता है कि आज हमने खाना नहीं खाया, काश आज हम अभी ये खा लेते, अभी जल्दी से हमारा व्रत पूरा हो जाता है। या फिर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि नई नई वीडियो यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं कि व्रत में हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, उन्हें नॉलेज नहीं रहती है। दोस्तों, पहली बात तो ये कि व्रत सिर्फ भूखा रहने का ही नाम नहीं है, व्रत में संयम रखना पड़ता है। व्रत हमें यह सिखाता है कि हमें अपने मन पर काबू कैसे प्राप्त करना है, अपने मन को नियंत्रण में कैसे रखना है, संयम कैसे रखा जाए। मन को शुद्ध करता है व्रत, आत्मा को तृप्त करता है व्रत और माँ का दुर्गा है, उनके जो 9 रूप है उनका हमें आशीर्वाद भी साथ ही साथ प्राप्त करता है। दोस्तों, सभी लोग जो नवरात्रि के व्रत रखते हैं, कुछ लोग निघोट व्रत अर्थात कि सिर्फ फल फ्रूट खाकर ही व्रत रखते हैं, कुछ लोग सिर्फ पानी या फिर तरल पदार्थ जैसे पानी, नींबू पानी, छाछ, दूध, चाय, कॉफ़ी आदि पीकर भी व्रत रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक समय भोजन खाकर भी व्रत रखते हैं और कुछ लोग दोस्तों ऐसे भी होते हैं जो कि दोनों समय भोजन ग्रहण करते हैं और उपवास रखते हैं। दोस्तों, उपवास अपने मन की संतुष्टि है, जो जिस तरीके से रखना चाहे रख सकते हैं। हमारे अंदर कितनी क्षमता है, व्रत वो देखता है कि हम अपनी कितनी क्षमता को रख सकते हैं, हम कैसे व्रत रख सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि व्रत में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं, यह सवाल हर एक इंसान के मन में ज़रूर आता है जब नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। तो चलिए आज हम इसी विषय पर बात करते हैं कि नवरात्रि उपवास में हमें क्या क्या खाना चाहिए, हम क्या क्या खा सकते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि के दौरान कई ऐसी चीज़ें हैं जो खाई जा सकती हैं, जो फलाहार या फिर उपवास में आती हैं। चलिए आइए जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं। नंबर 1, साबूदाना। दोस्तों, साबूदाना बहुत से लोग व्रत में उपवास में खाते हैं। दोस्तों, साबूदाना हम व्रत में खा सकते हैं। साबूदाना
अर्थात साबू, जो कि सिर्फ व्रत के लिए ही बना है। दोस्तों, हम चाहें तो हम साबूदाना की खिचड़ी खा सकते हैं, खीर बनाकर खा सकते हैं, या फिर कोई बड़ा वगैरह बनाकर भी हम खा सकते हैं। नंबर 2, कुट्टू का आटा। जी हाँ दोस्तों, हम कुट्टू का आटा की पराठा या फिर पूड़ी बनाकर या फिर रोटी बनाकर भी खा सकते हैं। नंबर 3, सिंघाड़े का आटा। जी दोस्तों, सिंघाड़े के आटे से हम चिल्ला बना सकते हैं या फिर हलवा भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई पकौड़ी वगैरह भी बनाकर खा सकते हैं। नंबर 4, सामक के चावल। इसके दोस्तों हम पुलाव भी बना सकते हैं। अगर हम नमकीन खाना पसंद करते हैं तो हम इसकी खिचड़ी भी बना सकते हैं, या फिर हम इसकी खीर भी बनाकर खा सकते हैं। नंबर 5, दूध, दही, मक्खन, पनीर, ये सब भी हम नवरात्रि उपवास में ग्रहण कर सकते हैं। नंबर 6, सफ़ेद आलू, शकरकंद, अरबी और कद्दू, ये सब भी हम खा सकते हैं, जो कि सब्जियों में शामिल होती हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि सब्जियां हम कौन कौन सी खा सकते हैं। तो हम आलू खा सकते हैं, शकरकंद खा सकते हैं, अरबी और कद्दू भी हम खा सकते हैं। मखाना का भोग भी हम लगा सकते हैं। फलों में दोस्तों केला, सेब, अनार, अंगूर और नारियल हम ग्रहण कर सकते हैं। सूखे मेवे में बादाम, अखरोट, किशमिश और काजू हम लोग खा सकते हैं। दोस्तों, व्रत में, उपवास में चाहे कैसा भी हो, हमें सेंधा नमक खाना चाहिए। व्रत में सिर्फ यही नमक खाया जाता है, इसलिए हमेशा याद रखें, चाहे एकादशी का व्रत हो, चाहे जन्माष्टमी का व्रत हो, या फिर कोई भी व्रत हो दोस्तों, हमें सिर्फ सेंधा नमक ही ग्रहण करना चाहिए। हमें साधारण नमक खाने से बचना चाहिए। नंबर 11, घी और मूंगफली का तेल भी हम व्रत के लिए शुभ और शुद्ध मानते हैं। इसलिए अगर आपके पास में घी अवेलेबल ना हो तो आप मूंगफली का तेल भी खा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि व्रत में हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, अब जानिए कि हमें किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए जब हम उपवास से हों। तो दोस्तों, जो नहीं खाना चाहिए उसमें है नमक। दोस्तों, सामान्य टेबल सॉल्ट, अर्थात जो हम सामान्य रूप से घर में खाने में यूज करते हैं, हमें उस नमक को खाने से बचना चाहिए। नंबर 2, गेहूँ, चावल, बेसन, मैदा और सूजी। जी दोस्तों, अगर हम उपवास रख रहे हैं और हम उसमें अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो चावल, बेसन, मैदा, गेहूँ और सूजी, ये सब अन्न में ही शामिल है, इसलिए हमें इन्हें खाने से बचना चाहिए। नंबर 3, दालें और चने। जी दोस्तों, हमें किसी भी प्रकार की दाल हो या फिर चने हो, ये हमें नहीं खाना चाहिए। नंबर 4, प्याज और लहसुन का भी हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 5, मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला आदि हमें नहीं खाना चाहिए। अगर आप आलू का सब्जी बनाकर या फिर कोई भी जो हमने बताए हैं आपको कि आप आलू, शकरकंद, अरबी या फिर कद्दू का सब्जी बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों इसमें आपको नॉर्मल जो नमक आता है उससे परहेज रखना है। इसके साथ ही हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला भी हमें यूज नहीं करना है। दोस्तों, चाय और कॉफ़ी। नंबर 6, कुछ लोग होते हैं जो कि चाय और कॉफ़ी पीते हैं पर ये तामसिकता बढ़ाते हैं, इसलिए हमें इन्हें भी नहीं काम में लेना चाहिए। नंबर 7, मांसाहार, अंडा और शराब। दोस्तों, ये पूर्ण रूप से निषेध है। अगर आप व्रत में इन्हें उपयोग में लेते हैं या खाते हैं तो दोस्तों इससे आपका जो उपवास है वो टूटने का डर बना रहेगा और वो टूट जाएगा। माँ आपसे खुश होने के बजाय आपसे नाराज़ हो जाएगी। इसलिए इन चीज़ों से दोस्तों आपको हमेशा परहेज रखना है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आपको नवरात्रि में क्या क्या खाना है और क्या क्या आपको नहीं खाना है। दोस्तों, जो आपको खाना है वो है
साबूदाना खिचड़ी बड़ा खीर के रूप में, कुट्टू का आटा पूरी पराठा के रूप में, सिंघाड़े का आटा हलवा चीला के रूप में, सामक का चावल पुलाव और खिचड़ी के रूप में, दूध दही माखन पनीर सफ़ेद आलू शकरकंद अरबी और कद्दू, मखाना फलों में केला सेब अनार अंगूर और नारियल, सूखे मेवों में बादाम अखरोट किशमिश और काजू, सेंधा नमक व्रत के लिए यही नमक उपयोग में होता है। और लास्ट है घी और मूंगफली का तेल, व्रत के लिए ये सबसे ज़्यादा शुभ और शुद्ध माना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। तो आपको सामान्य जो नमक आप घर में यूज करते हैं वो आपको नहीं खाना है। गेहूँ चावल बेसन मैदा सूजी अर्थात आपको ऐसा अन्न नहीं खाना है अगर आप उपवास रख रहे हैं और निघोट उपवास रख रहे हैं। दालें और चने प्याज और लहसुन मसाले हल्दी धनिया पाउडर गरम मसाला आदि, साथ ही साथ चाय कॉफ़ी भी हमें नहीं पीनी चाहिए, ये तामसिकता को बढ़ावा देते हैं। और दोस्तों जो अंतिम है वो है मांसाहार अंडा और शराब, इनका हमें 9 दिनों में नाम भी नहीं लेना चाहिए। 9 दिनों में जब हम माता रानी को बैठाते हैं उनकी आराधना करते हैं तो हमें इनका पूर्ण रूप से निषेध करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ वस्तुएं कुछ सब्जियां कुछ फलाहार जो हम कर सकते हैं व्रत में और जिनका निषेध है वो भी हमने आपको बताया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या 2 सब्जियां खाने से व्रत टूट जाता है। वो कौन सी 2 सब्जियां हैं जिनको खाने से हमारा व्रत टूट जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सबसे विवादित सवाल की। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं कि वो कौन सी 2 सब्जियां हैं जिनको खाने से हमारा व्रत टूट जाता है। तो चलिए आज बात करेंगे कि वो कौन कौन सी 2 सब्जियां हैं जिनका यूज करने से जिनको काम में लेने से हमारा व्रत टूट जाता है। दोस्तों यह सवाल धार्मिक कम और पारंपरिक ज़्यादा है। कई परंपराओं में कहा जाता है कि एक बार में एक ही सब्जी खानी चाहिए। इसका कारण यह है संयम, कम से कम में काम चलाना, इंद्रियों को काबू में रखना। इसलिए दोस्तों यह बात कही गई है कि 2 सब्जियां हमें नहीं खानी चाहिए। व्रत में हमें सिर्फ एक ही सब्जी खानी चाहिए। लोग जो पुरानी और प्राचीन परंपराएं चली आ रही हैं उनके हिसाब से वो लोग बताते हैं कि सिर्फ हमें एक ही सब्जी एक साथ खानी चाहिए, 2 सब्जियों से हमें बचना चाहिए। बस वो इसीलिए कहा गया है कि हमें उपवास का नाम ही संयम होता है, हमें संयम से काम लेना चाहिए और अपनी इंद्रियों को अपने काबू में रखना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में ऐसा कोई स्पष्ट नियम नहीं है दोस्तों कि 2 सब्जी खाने से व्रत टूट जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि अगर हम 2 सब्जियां एक साथ खाते हैं तो हमारा व्रत टूट जाता है। दोस्तों अगर आपने आलू और कद्दू मिलाकर कोई सब्जी बना ली और उसमें सेंधा नमक या फिर अन्य व्रत की चीज़ें डाली तो व्रत टूटता नहीं है। इसलिए अगर आप चाहें जो हमने सब्जियां बताई हैं अगर आप उनको मिलाकर व्रत में खाते हैं तो इससे आपका व्रत नहीं टूटता है, आपका व्रत बना रहता है। लेकिन अगर आप इनके अलावा कुछ और सब्जियों को खाते हैं तो दोस्तों आपका व्रत टूट सकता है। इसलिए आपको सिर्फ हमारी बताई हुई ये सब्जियां ही काम में लेनी है। इसके अलावा आपको कुछ भी सब्जियां काम में नहीं लेनी है वरना आपका व्रत टूट सकता है। दोस्तों कुछ घरों में यह नियम इसलिए भी बनाया जाता है ताकि लोग व्रत को एक त्यौहार नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण का साधन समझ सकें। दोस्तों 2 सब्जी खाने से व्रत नहीं टूटता अगर वो व्रत के अनुमत सामग्री से बनी हो। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। अगर आप 2 सब्जियां जो हमने बताई हैं जो नियम के
अनुरुद्ध हैं, जो नियम में बताए गए हैं कि हाँ ये आप खा सकते हैं। अगर आप उन्हीं सब्जियों को आपस में मिलाकर बनाते हैं और व्रत की सारी सामग्री आप यूज में लेते हैं तो इससे आपका व्रत नहीं टूटता है। लेकिन अगर हमने बताया उनके अलावा आप कोई भी सब्जी काम में लेते हैं, और दोस्तों अगर मान लीजिए हमने आपको कद्दू बताया है और आप कद्दू के साथ बैंगन मिला देते हैं तो दोस्तों इससे आपका व्रत टूट जाएगा। सिर्फ ये 4 सब्जियां ही आपको काम में लेनी है, ये 4 सब्जियां ही आपको खानी है जो कि हमने आपको बताई है। आलू, शकरकंद, अरबी और कद्दू। बस इसके अलावा अगर आप कोई भी सब्जी खाने में यूज करते हैं तो दोस्तों इससे आपका व्रत टूट जाता है। दोस्तों फलाहार का सही मतलब क्या है? बहुत से लोगों का यह भी सवाल रहता है कि फलाहार क्या है, फलाहार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों फलाहार का मतलब सिर्फ फल खाना ही नहीं होता, इसका मतलब है हल्का, सात्विक और पचने में आसान भोजन को खाना, ग्रहण करना। कोई भी ऐसा खाना जो शरीर को शुद्ध रखे और मन को शांत रखे। इसमें फलों के अलावा उपवास के आटे, मखाने, दूध, शकरकंद जैसी चीज़ें भी शामिल होती हैं। तो दोस्तों अब आपका ये सवाल भी पूर्ण हो चुका है कि फलाहार क्या है, फलाहार किसे कहा जाता है? क्या फलाहार में सिर्फ फल का ही उपयोग किया जाता है, सिर्फ फल ही खाया जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। फलाहार कहा जाता है जो कि हमारे खाने में सात्विक हो, जो हमारे पचने में आसान हो और खाने में हल्का हो। दोस्तों अगर कोई भी ऐसा खाना जो आपके शरीर को शुद्धता प्रदान करता है और आपके मन को शांत रखता है उसी को हम फलाहार कहते हैं। फलाहार में फल के अलावा हम उपवास के जितने भी आटे आपको बताए हैं आप उन्हें खा सकते हैं। मखाने भी आप यूज में ले सकते हैं। दूध, दही, छाछ का भी उपयोग आप कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ शकरकंद जैसे सब्जी भी आप खा सकते हैं। दोस्तों फलाहार का मतलब ये कतई नहीं है कि सिर्फ हमें फल ही खाने हैं। फलाहार का मतलब है हमें सात्विक भोजन ग्रहण करना है। सात्विक भोजन में आप घर में बनाया हुआ कोई भी साधारण जूस पी सकते हैं। दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन का भी यूज आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप सिर्फ अन्न नहीं खाना है आपको, और साधारण नमक जो घर में हम यूज करते हैं उसे आपको ग्रहण नहीं करना है। साथ ही साथ आपको प्याज, लहसुन से बचना है। दोस्तों जो भी हमने ऊपर आपको सारी चीज़ें बताई हैं आपको इनका ग्रहण नहीं करना है। उसके अलावा अगर आप कुछ भी ग्रहण करते हैं जैसे कि फल, उपवास के आटे, मखाने, दूध, शकरकंद आदि चीज़ें को अगर आप यूज में लेते हैं तो इससे आपका व्रत टूटता नहीं है और इसी को कहा जाता है फलाहार। दोस्तों व्रत सिर्फ भोजन का ही नहीं होता। दोस्तों व्रत का मतलब सिर्फ खाना खाने से परहेज नहीं है। इसका सही अर्थ है बुरी आदतों से परहेज करना, मन, वाणी और कर्म में संयम लाना, मोबाइल, सोशल मीडिया, गुस्से, झूठ, आलोचना इनसे भी उपवास जरूरी है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि उपवास का क्या मतलब है, सिर्फ भोजन छोड़ देना? नहीं दोस्तों, सिर्फ भोजन से परहेज करना ही उपवास नहीं है, सिर्फ खाने को त्याग देना ही उपवास नहीं है। दोस्तों उपवास का सही मतलब है कि हमारे अंदर जितनी भी बुरी आदतें हैं, गलत विचार हैं, हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए, उन्हें त्याग देना चाहिए। मन, वाणी और कर्म से हमें संयम रखना चाहिए। हमें हमारे मन पर काबू पाना है, हमारी वाणी पर नियंत्रण रखना है और कर्म में संयम रखना है। इसी का नाम उपवास है। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मोबाइल, सोशल मीडिया, झूठ, गुस्सा, आलोचना से भी दूरी बनाते हैं तो इसे भी उपवास की ही श्रेणी में शामिल किया गया है। यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अगर आप सिर्फ भोजन छोड़ते हैं तो ही आपका उपवास माना जाता है। अगर आप
सिर्फ भोजन ना छोड़कर अगर अपनी बुरी आदतों को छोड़ते हैं तो भी इसे उपवास माना जाता है। उपवास का मतलब संयम होता है। मन, आत्मा, वाणी पर काबू करना ही उपवास का सही मतलब है। तो दोस्तों, नवरात्रि में संयम और श्रद्धा से रखा गया व्रत बहुत ही फलदायी होता है। अगर हम नियम रखते हैं और संयम रखते हैं और साथ ही साथ श्रद्धा और भक्ति रखते हैं तो दोस्तों हमें उसका फल जरूर ही प्राप्त होता है। माता रानी हमसे प्रसन्न होती है और हमें मनचाहा वरदान भी प्रदान करती है। इसलिए दोस्तों, इस नवरात्रि में अपने मन पर काबू पाइए, श्रद्धा और भक्ति से माता रानी की आराधना कीजिए, उनका व्रत रखिए। यह आपके लिए जरूर फलदायी होगा। दोस्तों, ध्यान रखें, क्या खा सकते हैं? फलाहारी चीज़ें, व्रत वाले आटे, फल और दूध। क्या नहीं खा सकते हैं? अनाज, प्याज और लहसुन, सामान्य नमक और मसाले। दोस्तों, 2 सब्जी खाना पाप नहीं, लेकिन संयम जरूरी है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आपको व्रत में क्या क्या खाना है, आपको फलाहार करना है और व्रत वाले आटे आप फलाहार में शामिल कर सकते हैं। फल और दूध को भी आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपको क्या नहीं खाना है, तो आपको किसी भी प्रकार का अनाज ग्रहण नहीं करना है। प्याज लहसुन से आपको बचना है। सामान्य जो नमक हम घर में यूज करते हैं उससे हमें परहेज रखना है और मसालों का हमें प्रयोग नहीं करना है। और दोस्तों, अगर हम बात कहें कि 2 सब्जियां साथ में खाने से पाप होता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो आलू और कद्दू मिलाकर भी बना सकते हैं, इससे आपको बिल्कुल भी पाप नहीं लगेगा। बस आपको ये याद रखना है कि नियम में नवरात्रि का जो उपवास है उसमें संयम जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, माता रानी का उपवास अगर आप सच्चे मन से, भक्ति से, श्रद्धा से और सही नियमों का पालन करते हुए करते हैं तो इससे माता रानी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है और आपको मनचाहा वरदान भी प्राप्त करती है। दोस्तों, आपका कोई और सवाल हो व्रत, पूजा या फिर धार्मिक नियमों को लेकर तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा या मैसेज में ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं तो दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा कि आपका अगला सवाल क्या है। हमारा अगला टॉपिक, अगला वीडियो आपके उसी सवाल पर हम आपके लिए लेकर आएंगे। इस समय दोस्तों नवरात्रि चल रही है। हर एक भक्त माता रानी को सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ प्रसन्न करने में लगा हुआ है। हमारी भी माता रानी से यही प्रार्थना है, यही मनोकामना है कि जो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है, माता रानी उसके घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं किसी भी प्रकार का नवरात्रि से जुड़ा हुआ सवाल पूछना तो आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में बात कर सकते हैं या फिर कमेंट करके रख सकते हैं। आपको आपके हर एक कमेंट का जवाब ज़रूर प्राप्त होगा, वो भी एक वीडियो के माध्यम से, जिसमें हम आपको एक एक बातें, एक एक चीज़ बारीकी से बताएंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं तक। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय माता दी। नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने बेल आइकन को भी नहीं दबाया है तो उसे भी जल्दी से दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। दोस्तों, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी समय पर एक नई भक्ति की वीडियो के साथ, एक नई भक्ति की ज्योति के साथ।
अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। नवरात्रि के दिनों में अगर माता रानी की इस वीडियो को शेयर किया जाता है तो बहुत ही जल्द हमें परिणाम भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों नवरात्रि की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारी विनती है माता रानी से कि जो भी यह वीडियो देख रहा है उसके घर में सुख शांति समृद्धि लाना।